नीतीश सरकार पिछले 2 दशक से बिहार की सत्ता पर काबिज है। इसके पीछे कई वजह तलाशी जाती हैं, लेकिन बिहार में महिला वोटर गेम चेंजर साबित होती आई हैं। इस बार भी एनडीए और महागठबंधन ने महिला मतदाताओं को अपने पाले में करने के लिए पूरी रणनीति तय कर दी है। महिलाओं का 38% वोट मिला था, जबकि महागठबंधन को 37% वोट मिला था। 2020 में उत्तर बिहार की 167 सीट पर पुरुषों से अधिक महिलाओं ने वोट दिया, जिसने नीतीश की जीत की बुनियाद रखी थी। नीतीश कुमार तो लगातार दावा कर रहे हैं कि उनकी ही सरकार ने महिलाओं को सशक्त किया है, जबकि पहले की सरकारों के लिए महिला विकास प्राथमिकता नहीं था। महिलाओं के लिए पहले की सरकार ने कोई काम नहीं किया। हमने अब महिलाओं को इतना सशक्त बना दिया है कि वे अब किसी पर निर्भर नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि बिहार की महिला वोटर्स कास्ट न्यूट्रल होती हैं, यानी वो जाति से ऊपर उठकर वोट देती हैं, और उनका वोटिंग पैटर्न महिलाओं की कल्याणकारी योजनाओं से भी जुड़ा होता है। एनडीए और महागठबंधन के बीच इस बार ये रेस पहले से ज्यादा तेज हो गई है। एनडीए ने महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए डाले हैं और घोषणा पत्र में 2 लाख रुपए अतिरिक्त सहायता राशि की घोषणा की है। 1 करोड़ 21 लाख महिलाएं इसकी लाभार्थी हैं। नीतीश सरकार बिहार की मूल निवासी महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण का ऐलान पहले ही कर चुकी है। इसके अलावा राज्य में जीविका दीदी के जरिए 1 करोड़ महिलाओं को आजीविका का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अपने संकल्प पत्र में एनडीए ने 1 करोड़ लखपति दीदी बनाने के साथ ही महिलाओं के लिए मिशन करोड़पति का वादा किया है। दूसरी ओर महागठबंधन ने माई बेटी मान योजना का दावा किया है, जिसके तहत हर महीने महिलाओं को 2500 रुपए, 125 यूनिट मुफ्त बिजली, शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं में लाभ का तेजस्वी प्रण किया गया है। इस चुनाव में 1 करोड़ से ज्यादा जीविका दीदी पर एनडीए और महागठबंधन दोनों ने दांव लगा रखा है। बिहार की ये जीविका महिलाएं ग्रामीण इलाकों से सीधे जुड़ी होती हैं और माना जाता है कि वो नैरेटिव भी सेट कर सकती हैं। तेजस्वी यादव इसे बखूबी समझ रहे हैं। हम लोगों ने निर्णय लिया है कि जितनी जीविका सीएम दीदियां हैं, यानी कम्युनिटी मोबिलाइजर्स हैं, उन सभी सीएम दीदियों को स्थायी कर उन्हें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देकर उनके वेतन को 30,000 प्रति माह हम लोग करेंगे। वैसे कई सियासी पंडित मानते हैं कि मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपए के डीबीटी किस्त के जरिए एनडीए महिला वोटर को अपने पाले में करता नजर आ रहा है। जाहिर है ये प्लान महागठबंधन को नागवार गुजर रहा है। आरजेडी नेता मनोज झा ने चुनाव आयोग को लेटर लिखकर आरोप लगाया है कि 6 अक्टूबर को आचार संहिता लागू होने के बावजूद लाभार्थी महिलाओं के खाते में 10,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। अगर आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के ऑपरेशनल पीरियड में फाइनेंशियल डिसबर्समेंट करते हैं, इट अमाउंट्स टू ब्राइबरी, जिसके हिसाब से वोटिंग बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करने की चेष्टा करते हैं। मनोज झा के इस लेटर पर जेडीयू ने पलटवार किया है। आरोप लगाया है कि आरजेडी महिला विरोधी है। अगर महिलाओं को रोजगार के लिए अगर उनकी आर्थिक मदद की जा रही है तो ये राजनीति में बेचैन हो गए हैं। ये महिला विरोधी लोग हैं। एक आंकड़े के मुताबिक एनडीए का दावा है कि बिहार की 42% महिलाएं नीतीश सरकार को बदलाव का क्रेडिट देती हैं, जबकि 17% महिलाएं मोदी सरकार का नाम लेती हैं। जाहिर है, इसे देखते हुए आरजेडी को भी मुस्लिम यादव के MY समीकरण में नया जोड़ करते हुए BAAP का हिसाब लगाना पड़ा है। BAAP में एक ए आधी आबादी यानी महिलाएं। 2020 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों से साबित होता है कि बिहार में महिला मतदाताओं का फैक्टर कितना बड़ा फर्क ला सकता है। मसलन कोसी इलाके में महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले 12.5% ज्यादा वोटिंग की थी, जिसकी बदौलत एनडीए को 77% सीट पर जीत मिली थी। दरभंगा रीजन में महिला वोटिंग का प्रतिशत 11.9% से ज्यादा था और एनडीए को 73% सीटें मिली थी। लेकिन पटना इलाके में महिलाओं ने पुरुषों से 4.5% कम वोट किया।
तो एनडीए को सिर्फ 30% सीट ही मिली। ऐसे ही मगध में महिलाओं का वोटिंग आंकड़ा 1.8% कम था और एनडीए को 23% ही सीट मिली थी। इस चुनाव में एनडीए ने महिलाओं के शक्ति संतुलन पर नजर बनाकर रखी है। प्रधानमंत्री मोदी भी चुनावी रैली में महिला विकास के लिए डबल इंजन सरकार की योजनाओं का हवाला दे रहे हैं। बहनों का सशक्तिकरण हमारी प्राथमिकता रही है। हमने गरीबों को पक्के घर दिए तो रजिस्ट्री बहनों के नाम पर की। हमने नल दिया, हमने मुफ्त गैस कनेक्शन दिया, मुफ्त अनाज दिया ताकि बहनों की परेशानी कम हो। साथियों, अभी यहां नीतीश जी की सरकार ने बहनों के स्वरोजगार के लिए बहुत बड़ी योजना चलाई है। 1,30,00,000 बहनों के खाते में, हर एक के खाते में 10-10 हजार रुपया पहुंच चुके हैं। बिहार में करीब 3,50,00,000 महिला मतदाता हैं, यानी इस चुनाव में भी वोटर के इस 47% हिस्से पर ही जीत या हार का पलड़ा टिका हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।